नमस्कार। होली की आपको हार्दिक मांगलिक शुभकामनाएं। बुरा ना मानो, होली है, ये स्लोगन सदियों से चला आ रहा है और इसका बहुत गूढ़ अर्थ है। जब हम किसी अनजान पर होली का रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, तो वो व्यक्ति भी हमारा अपना सा महसूस होता है और उसे इस बात का जरा भी मलाल नहीं होता कि मुझे अचानक अजनबी आदमी ने रंग से रंग दिया, सरोवर कर दिया। होली फेस्टिवल्स आपके रिश्तों को रीसेट करते हैं, नर्चर करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को रीसेट करते हैं, आपको एक दूसरे के साथ जुड़ने का, एक दूसरे के साथ प्यार बांटने का, अपने इमोशंस को शेयर करने का, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे में जो रिश्तों में दूरियां हैं, गलतफहमियां हैं, नफरत है, उसको भी ये होली के रंग अपने रंगों में रंग कर एक उजले उजास के साथ, बहुत हेल्दी रिलेशंस के साथ एक दूसरे को जोड़ देते हैं। इस होली पर क्या करें कि हमारे जीवन में आनंद, उल्लास, उमंग, शांति, सुख की बरसात हो जाए। पहला, अपनी मेंटल हेल्थ को रीसेट करिए, वर्तमान में जीना सीखिए। जब हम फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, होली एंजॉय करते हैं, तो सिर्फ हम अपने आप को, प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं। ना हमें कल की चिंता होती है और ना बीते हुए कल में जो कुछ दुख हुआ वो हमारे साथ होता है। सिर्फ होता है तो हमारा वर्तमान आनंद, वो पल जिसमें हम डांस, म्यूजिक और धमाल के साथ, मस्ती के साथ जीवन के पलों को जीते हैं। दूसरा, अपने रिश्तों को रीसेट करिए, नर्चर करिए। अगर कहीं कोई रिश्तों में गलतफहमियां हैं, कोई द्वेष है, ईर्ष्या है, कोई मन में खटास है, उस होली पर, इस होली पर उसको दूर कर दीजिए बड़प्पन के साथ। अगर वो आपसे सामने से नहीं बोल रहे हैं, आगे पहल करके उनसे बात करिए। टेलीफोन पर आपको होली के विशेष दीजिए। अगर मौका मिल जाए तो जाके गले मिल लीजिए, गुलाल लगा दीजिए। जीवन में मिठास आ जाएगी, रंगों सा रंगोत्सव हो जाएगा और जीवन ऐसा महसूस होता है कि ये सिर्फ हमारे अपनों के साथ जीवन जीने से ही एक मीनिंगफुल लाइफ होती है। दूसरों को फॉरगिवनेस, क्षमा के साथ जिएं। इस होली पर क्षमा कर दीजिए। चाहे आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा, दुष्ट व्यवहार किया हो, आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई हो, आपके परिवार को चोट पहुंचाई हो, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से भी अगर क्षति पहुंचाई है, तो आप बड़प्पन रखिए, उसे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारे मन में जो नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है और सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। और जब पॉजिटिविटी होती है तो मन में सुकून होता है, रिश्तों में मिठास घुल जाती है। आगे, अकेलेपन को गुड बाय कह दीजिए। इस होली पर अगर आप किसी भी रूप में अकेलेपन है, चाहे वो आपको मेंटल रूप से हैं, इमोशनल रूप से हैं, लोगों के साथ जुड़ जाइए, मिलजुल कर रहिए। अपना टाइम सोशल मीडिया के बजाय लोगों के साथ मिलजुल कर स्पेंड कीजिए। गार्डन में जाइए, लोगों से घुलिए मिलिए, अनजान अपरिचितों से बात कीजिए और जो अपने हैं उनके साथ समय ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिए। और आगे बहुत स्पेशल, अगर कोई कमी हमारे अंदर है, ऐसी कोई वीकनेस है, बुराई जिसको हम कह सकते हैं, उसको इस होली पे त्याग दीजिए। क्योंकि जब हम एक बुराई को खत्म करते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छाई पैदा हो जाती है। इस होली का जो प्रतीकात्मक रूप है वो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के रूप में है। हिरण्यकश्यप दुष्टात्मा है, विध्वंस का प्रतीक है, और प्रहलाद प्रेम का, श्रद्धा का, मोहब्बत का, विश्वास का प्रतीक है। इस होली से संकल्प लीजिए, अपने जीवन को श्रद्धा, विश्वास, खुशियों, मिठास, भाईचारा, सद्भाव के साथ एंजॉय करेंगे तो
होली हमेशा हमारे जीवन में खुशियों की नई सौगातें लेके प्रवेश कर रही है। इसको एंजॉय करिए, अपने आप को इस त्योहार के साथ मन से जोड़ दीजिए। जय श्री